Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is the mole concept. लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोल कंसेप्ट का थोड़ा बहुत बताया था, मैंने थोड़ा बेसिक ही बताया था लास्ट वीडियो के अंदर आपको मोल कंसेप्ट का. अब हम मोल कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और वी आर गोइंग टू सी द सम न्यूमेरिकल्स ऑन द मोल कंसेप्ट. ओके, सो मोल कंसेप्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मोल? मोल का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि mole is a collection of so many number of the particle. And how many number of the particle? 6.022 into 10 raised to the power 23 number of the particles. देखो, एटम बहुत छोटे साइज़ का होता है. मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए क्या बोलते हैं, उसकी कलेक्शन में लेके चलते हैं उसे. ठीक है, एटम्स को या पार्टिकल्स को हम क्या लेके चलते हैं, बहुत कलेक्शन में लेके चलते हैं, और कलेक्शन में हमको क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं. ठीक है, जैसे हम 1 डजन इक्वल्स टू 12, 1 डजन 12 के इक्वल होता है, ऐसे ही 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 नंबर ऑफ द पार्टिकल्स. क्लियर? नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज द एवोगेड्रो नंबर. इसको आप क्या बोलते हैं, एवोगेड्रो नंबर भी बोलते हैं, या यू कैन से एवोगेड्रो कांस्टेंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए. ठीक है, आपने क्लास 9 में वैसे स्टडी कर रखा है मोल कंसेप्ट के बारे में. ओके, नाउ अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक कार्बन के लिए डेरिवेशन करवाई थी मैंने आपको, जिसमें मैंने आपके लिए बताया था कि मास ऑफ द 1 मोल ऑफ द कार्बन एटम किसके इक्वल आ रहा था, उसके एटॉमिक मास के इक्वल आ, क्योंकि हम कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड लेके चले थे, और कार्बन को स्टैंडर्ड लेके चले थे, उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंट एलिमेंट के मासेस को कैलकुलेट करते हैं. डिफरेंट एलिमेंट के मासेस को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. मतलब कार्बन को आप एक स्टैंडर्ड लेके चले थे, तो जितने भी मासेस हम कैलकुलेट करते हैं ना, डेट आर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस. वो सारे क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं. ठीक है, आपको मतलब एक स्टैंडर्ड लेके चलना पड़ता है. ये था कि 19th सेंचुरी की जब बात हुई थी, लेकिन आज के टाइम में हम एक्यूरेटली मास को मेज़र कर सकते हैं बाय यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, या मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करते हुए हम मासेस को मेज़र कर सकते हैं. ओके, सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ द एनी एटम, किसी भी एटम के 1 मोल का जो मास होगा, डैट विल बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास. इतना आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम इज इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास. ये फॉर्मूला आपका आगे बहुत जगह अप्लाई होने वाला है, तो इस फॉर्मूले को आपको, फॉर्मूला एक तरह से क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल का मास जो होता है उसके एटॉमिक मास के इक्वल रहेगा. ओके, क्लियर? अब देखिए, जैसे मैं बोलूँ मास ऑफ द 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन एटम की बात करूँ, तो मास ऑफ द 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन एटम किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम. हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है हमारा, और उसका मास आपको पता ही है कि 1 ग्राम होता है. ठीक है, नाउ 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल? देखो, पार्टिकल्स में एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं. तो कहीं भी पार्टिकल हो तो वो या तो आपको कैटेगराइज करके देगा कि इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इतने आयंस हैं. नहीं तो आप जनरली पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स में भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन. क्लियर? सो 1 मोल किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम, और उसका मास हम कितना बोल रहे हैं, उसके एटॉमिक मास के इक्वल बोल रहे हैं, और डेट विल बी इक्वल्स टू 1 ग्राम. क्लियर? अब जब 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिल जाएंगे, लेट्स से 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद ईच अदर, देन दे विल फॉर्म द मॉलिक्यूल. यस, देन दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करने वाले हैं. सो मास ऑफ द 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अब एक एटम का मास 1 ग्राम होता है, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा. सो सिंपल. सो मास ऑफ द 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसके एटॉमिक मास के इक्वल होने वाला है, और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा. और 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अब आप बोलेंगे कि 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होने वाले हैं. क्या होने वाले हैं इसके अंदर, मॉलिक्यूल होने वाले हैं. तो जब आप 1 मोल ऑफ द एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे, तो इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे. यस, जब आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. क्लियर? अब एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है हमारे पास यहाँ पर. 1 मोल को
किस किस टर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखिए 1 मोल इन द टर्म्स ऑफ पार्टिकल, 1 मोल इन द टर्म्स ऑफ पार्टिकल। तो जब भी 1 मोल को पार्टिकल की टर्म में बोलेंगे तो हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स, एंड द पार्टिकल्स में भी एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। क्लियर। नाउ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जब भी आप वॉल्यूम की टर्म में 1 मोल की बात करेंगे तो डैट विल बी इक्वल्स टू 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट एनटीपी। वॉल्यूम की टर्म में 1 मोल किसके इक्वल होने वाला है, 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट एनटीपी। क्लियर। ठीक है, आपने पीछे एक रिलेशन में डराइव किया था, द मोलर मास इज इक्वल टू द 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। आपको ध्यान होगा, आपने पीछे वाली वीडियो देखी होगी। तो नाउ NTP stands for normal temperature and pressure, that is 0 degree Celsius is your temperature and pressure is your 1 atm, pressure is your 1 atm. So ये दो रिप्रेजेंटेशन होगी 1 मोल की पार्टिकल्स की टर्म में और वॉल्यूम की टर्म में। नाउ इन टर्म्स ऑफ मास, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 1 मोल ऑफ एनी एटम विल बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, यस और नो। 1 मोल ऑफ mass of 1 mole is equals to atomic mass. You can see the red colored box. Now 1 mole in terms of the mass. Now अब देखिए ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम के बारे में पीछे स्टडी किया। अगर एटॉमिक मास को, एटम के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो आप, डेट इज ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल के मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो तो डैट विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम फॉर्मूला किसके लिए लगता है, ग्राम फॉर्मूला इज फॉर द आयोनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली में जैसे हम मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं ना, ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स में हम किसकी बात करते हैं, ग्राम फॉर्मूला की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इट इज़ लाइक दैट ऑफ मॉलिक्यूलर मास बट डिफरेंस इज ओनली इन केस ऑफ द आयनिक कंपाउंड, वी से दैट इट इज़ द ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस, इट इज़ द ग्राम फॉर्मूला मास। आयनिक कंपाउंड में इतना ध्यान रखना है आपको। आयनिक कंपाउंड आपको पता होंगे, दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड योर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड बाय, in which there are covalent bond that is formed by sharing of electrons and the ionic bond that is formed by the gain or loss of electrons. क्लियर है ना, आपको इतना पता ही है। अब देखिए 1 ग्राम एटम का ऑक्सीजन का कितना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल हो जाएगा, 16 ग्राम उसके एटॉमिक मास के, हाइड्रोजन 1 ग्राम के, कार्बन 12 ग्राम के, सोडियम 23 ग्राम के। 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O उस किसके इक्वल हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के, उसके मॉलिक्यूलर मास के। वाटर का आप निकाल सकते हैं ना, हाइड्रोजन का 1 होता है 1 into 2, 2 plus 16 that will be equals to 18. Similar way you can calculate out for CO2. Carbon is your 12, 16 to the 32 that will be 44. Similar way for ammonia and the nitrogen. So 1 mole अगर ग्राम एटम है तो that will be the atomic mass, अगर मॉलिक्यूल है तो 1 mole equal to its molecular mass. Clear? Now gram formula for ionic compounds such as your NaCl, and NaCl कैसा होता है, Na positive and Cl negative form में। Na the atomic mass of your sodium is 23 plus chlorine का 35.5 that will be 58.5 gram. Clear? Similar way for calcium carbonate it will be 100 gram and for KMnO4 it will be 158 gram. तो ये हो गया 1 मोल की रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ मास, in terms of mass, in terms of particles, in terms of volume. पार्टिकल्स की टर्म में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, वॉल्यूम की टर्म में कितना बताना है आपको, 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट एनटीपी, और मास की टर्म में उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल करना है आपको। बस आपको 1 मोल को उसके इक्वल कर देना है। अगर वो 1 मोल को मास के टर्म में पूछ रहा है तो उसके मास के इक्वल कर दो। अगर आपको 1 मोल को वॉल्यूम के फॉर्म में पूछ रहा है तो वॉल्यूम के इक्वल कर दो। अगर 1 मोल को पार्टिकल की फॉर्म में पूछ रहा है तो पार्टिकल के इक्वल कर दो। सो सिंपल। अब इसी से आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसी से आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। देखिए टाइप 1 कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैसे कैलकुलेट आउट करने वाले हैं आप। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स इन फर्स्ट पार्ट इज योर 7.85 ग्राम ऑफ आयरन और सेकेंड पार्ट इज 24 ग्राम ऑफ द कार्बन। अब यहाँ से
देखिए 1 मोल को हम क्या बोल रहे हैं, उसके एटॉमिक मास के इक्वल बोल रहे हैं। 1 मोल ऑफ एनी एटम को क्या बोलते हैं, उसके एटॉमिक मास के इक्वल बोलते हैं। 1 मोल ऑफ एनी एटम को उसके एटॉमिक मास के इक्वल बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते। यहाँ से मैं ये भी तो बोल सकती हूँ, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल। आई कैन से ना। देखो जो भी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होती है, नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स शुड बी ऑन द राइट साइड, ठीक है, एंड मास कहाँ होगा, लेफ्ट साइड पर होगा। क्लियर। नाउ एटॉमिक मास किस में कैलकुलेट करने हैं, आयरन के। कितने में, 7.85 ग्राम में। आयरन का एटॉमिक मास 56 ग्राम। आयरन का एटॉमिक मास 56 ग्राम किसके इक्वल हो गया, 1 मोल के। ठीक है, कितने में निकालना है, 7.85 ग्राम में। 7.85 ग्राम में डैट विल बी इक्वल्स टू 1/56 इंटू 7.85 ग्राम। हो गया ये। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कि 7.85 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। क्लियर। सिमिलर वे में सेकंड पार्ट 24 ग्राम ऑफ द कार्बन में निकालने हैं। वही करोगे आप, क्या करोगे कि एटॉमिक मास को किसके, कार्बन के एटॉमिक मास को किसके इक्वल लिखोगे, 1 मोल के। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। कितने में निकालना है, 24 ग्राम में। 24 ग्राम विल बी इक्वल्स टू 1/12 इंटू 24। ओके, so that will be equals to 2 moles. That will be equals to 2 moles. क्लियर आपको इतना। यू कैन सी। ठीक है, आप देखिए अच्छे से एक बार, आपको क्लियर हो गया होगा इतना, आई होप सो। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से एक हम क्या निकाल सकते हैं, अपना एक रिलेशन बना सकते हैं। यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, अपना एक रिलेशन बना सकते हैं। वो रिलेशन क्या बनाएंगे हम, देखिए कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि ये जो मास था वो हमें गिवन था, ये जो मास था वो हमें गिवन था। ये वाला मास क्या था, ये वाला मास क्या था, मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक, अगर हमारा एटम है तो एटॉमिक मास हो गया, अगर मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर मास हो जाता। यस और नो। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। तो अब ये हमने क्या जर्नलाइज कर दिया, हमने अपना एक फॉर्मूला निकाल दिया, जर्नलाइज कर दिया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक और द मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। हम ये तो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या था, गिवन मास कितना था, 24। मॉलिक्यूलर एटॉमिक कितना था, 12। तो क्या हो गया, गिवन बाय एटॉमिक। तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो और आपको कुछ गिवन मास दिया हो तो उसको उसके एटॉमिक मास से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आप ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ये आपका हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। इतना ध्यान रखना है आपको। क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप क्या है, वैसे तो वही ऊपर जैसा ही है। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ द ऑक्सीजन गैस। नंबर ऑफ मोल्स निकालने, कितने में निकालने हैं, 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर निकालने हैं। अभी पीछे आपने पढ़ा कि 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी, पढ़ा आपने, है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, बताइए, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस
22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस किसके इक्वल हुआ? 1 मोल के. यस और नो? 1 लीटर इक्वल्स टू 1/22.4 लीटर, मतलब मोल, सॉरी, 11.2 लीटर will be equals to 1/22.4 into 11.2. Yes or no? That will be equals to how much? ये 1/2 आएगा, ये 1/2 आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 0.5 मोल्स. 0.5 मोल्स. फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ द ऑक्सीजन गैस. अब यहाँ से भी आपको क्या दिख रहा है कि जो वॉल्यूम आपको गिवन था, एक वॉल्यूम आपको क्या था? गिवन था, उसको आपने क्या कर दिया? मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, और वो किसके इक्वल होता है? 22.4 लीटर के इक्वल होता है ना. तो गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम. क्लियर? अब देखो सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द 11.2 लीटर ऑफ द ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी. अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं और नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं. ठीक है, तो अब देखिए 1 मोल में पहले क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं पहले. अब सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट, आवर सेकंड पार्ट, 1 मोल में कितने एटम बताओ फटाफट. 1 मोल में कितने एटम? 6.022 10 की पावर 23 एटम्स. यस और नो? अभी मैंने आपको बोला कि जो चीज़ निकालनी होती है डैट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड. यहाँ मोल्स निकालने तो मोल राइट हैंड साइड पे थे. यहाँ पर एटम्स निकालने हैं हमारे को. कितने में निकालने हैं? 11.2 लीटर में निकालने हैं. अब 11.2 लीटर का पहले मोल्स निकाल लिए कि इसमें 11.2 लीटर में ऑक्सीजन गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे. तो वो कितने हो गए? 0.5 मोल्स हो गए. अब 1 मोल में 6.022 10 की पावर 23 एटम्स, तो 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे? 0.5 इंटू 6.022 10 की पावर 23 एटम्स, है ना. इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.01 10 की पावर 23. ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये जो मैंने किया वो करेक्ट था? इज इट करेक्ट और नॉट? हमने क्या निकाला? ऑक्सीजन गैस में. ऑक्सीजन गैस आपको पता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? O2. किस में एग्जिस्ट करती है? O2. तो ऑक्सीजन में कितने एटम हैं? 2. तो एक यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करना है? बस आपको 2 से मल्टीप्लाई करना था. यहाँ पर क्या करना था आपको? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना था. तो 2 इंटू 0.5 ये हो जाएगा आपका 6.0, क्योंकि हम पहले मैंने आपको क्या कर दिया, ये एटम्स वाला पार्ट बता दिया. 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ये हो जाएगा आपका. ध्यान रखना इतना कि 1 मोल में इतने एटम होते हैं, 0.5 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का पूछ रहा है और ऑक्सीजन गैस O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. तो एक ऑक्सीजन में 2 एटम, तो आगे मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा. ठीक है, तो 2 इंटू 0.5 ये 1 ही हो जाएगा. तो ये आंसर यही बनेगा हमारा, इतने एटम्स हो जाएंगे हमारे पास. क्लियर? अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल में मैंने आपको बताया कि 1 मोल इतने पार्टिकल्स के इक्वल होता है. 1 मोल इतने पार्टिकल्स के इक्वल होता है. एटम बोले तो एटम कर दो, मॉलिक्यूल बोले तो मॉलिक्यूल बोल कर दो, आयंस है तो आयंस कर दो. तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि O2 खुद एक मॉलिक्यूल है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है वो O2, लेकिन जब एटम की बात हो रही थी तो उस एक मॉलिक्यूल में 2 एटम थे. ठीक है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया. तो 0.5 मोल में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 0.5 इंटू 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स. इसको आप सॉल्व कर लोगे. यस, क्लियर? नाउ coming to our third question, calculate the number of moles in 12.044 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? ठीक है, इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये आप कैसे करोगे? देखो 1 मोल में 6.022 10 की पावर 23 एटम्स. 1 मोल में 0.5
6.022 10 की पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। इसको अब निकालना कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ आएगा, राइट में, तो 6.022 10 की पावर 23 एटम्स क्या बनाएंगे, 1 मोल। क्या बनाएंगे, 1 मोल। कितने नंबर ऑफ एटम में हमारे को मोल निकालने हैं, 1 एटम में कितने हो गए, 1.6.022 10 की पावर 23, ठीक है। अच्छा, तो 12.044 10 की पावर 23 एटम्स में कितने मोल्स हुए, तो ये हो गया 12.044 10 की पावर 23 बाय 6.022 10 की पावर 23, इससे ये कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, ये क्या आएगा, 6 to 12 ही आएगा। तो हाउ मेनी मोल्स आर देयर, 2 मोल्स, ठीक है। या मैंने डायरेक्ट एटम्स लिख दिया, बस ऑक्सीजन एटम की बात हुई इसलिए मैंने कुछ, अगर मैं यहाँ लिख देता ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में की बात हो रही होती तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, बट सिंपल मैंने आपको, और कोई भी देता, आपको कैल्शियम एटम दे देता, सपोज करो आपको, ठीक है, कैल्शियम एटम दे देता, तो बस इतने नंबर ऑफ एटम इतना मोल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 1 एटम में इतने मोल्स, तो इतने एटम्स में इतने मोल्स। यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल गया कि जितने आपको क्या थे पार्टिकल्स गिवन थे उसको एवोगैड्रो से डिवाइड कर दिया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला निकल गया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गिवन, तो 2 फॉर्मूलेज आपके आ चुके हैं अब तक। ऊपर देखो कौन सा आया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय योर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ से क्या फॉर्मूला आया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय योर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, उसको उसके एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, तो वो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ डाउट होता है कैल्शियम समझ लेना आप, वैसे तो क्लियर है, ये आपको हो गया होगा, ठीक है। अब आगे आइए टाइप 2, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एटम, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एटम, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम, उसका एटॉमिक मास आपको दे रखा है कितना, 40 दे रखा है, कितना दे रखा है, 40। अब वही है, क्या करोगे, 1 मोल, बताओ मुझे, 1 मोल इक्वल्स टू, 1 मोल में कितने हैं बताओ, 6.022 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं कि नहीं। हमने किसका निकालना है, मास ऑफ एन एटम ऑफ कैल्शियम के एटम का हमने क्या निकालना है, मास कैलकुलेट करना है। तो 1 मोल किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास के, 1 मोल किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास के, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6.022 10 की पावर 23 एटम्स इक्वल्स टू एटॉमिक मास। 1 मोल एटॉमिक मास के इक्वल होता है ना, और किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कैल्शियम की बात हो रही है, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम मतलब 40, तो यहाँ से 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, 40 बाय 6.022 10 की पावर 23, 40 बाय 6.022 10 की पावर 23, ये एक एटम का मास आ जाएगा। तो हमने एक एटम का मास निकाल लिया, तो ये हमारी टाइप थी कैलकुलेट द मास ऑफ एटम। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ये ग्राम में आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए सेकंड अपना, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ द नेफ्थलीन, नेफ्थलीन के 1 मोलिक्यूल का मास निकालना है। नेफ्थलीन आपको पता ही है, बॉल्स नेफ्थलीन बॉल्स यूज़ होती हैं हमारे घर में, हम यूज़ करते हैं नेफ्थलीन बॉल्स को, है ना। इसका फॉर्मूला होता है C10H8, कितना होता है, C10H8 होता है इसका फॉर्मूला। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको, आप यहीं से यही कर दूँ मैं ना, 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल इक्वल टू एटॉमिक मास कर दूँ, क्योंकि जब एटम की बात हो रही है तो एटम लिखेंगे, जब मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मॉलिक्यूल लिखेंगे। तो 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू एटॉमिक, सॉरी मॉलिक्यूलर मास,
थोड़ा चेंज कर लेना, मॉलिक्यूलर मास। नेफ्थलीन का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे आप C10H8 का, कैसे निकालेंगे बताइए। कार्बन का 12 कितने एटम हैं, 10 + 1 × 8, 120 + 8 दैट विल बी इक्वल टू 128 ग्राम। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, 128 ग्राम। कितने का निकालना है, एक मॉलिक्यूल का। तो एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, 128 / 6.022 × 10⁻23। So that will be equal to 2.12 × 10⁻22 ग्राम। ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 1 मॉलिक्यूल का मास आ गया आपका। क्लियर आपको इतना, सॉरी इतने मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मास इतना कंस्टिट्यूट करेंगे, 1 मॉलिक्यूल इतने हो जाएगा, आपने निकाला 128 ग्राम के, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना हो गया, 1 मॉलिक्यूल का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। थर्ड पार्ट है हमारा 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का जो मास है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11। ठीक है, ये आपको सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। तो इसका मैं आपको मास बता देती हूँ कितना आएगा, 342 आएगा, 342 ग्राम आएगा, 342। आप निकाल के देख लेना, आपका भी आ जाएगा 342 ग्राम, ईजिली यू कैन कैलकुलेट आउट। सो लेट अस सी। अब फिर से क्या करना है, मॉलिक्यूल्स का निकालना है ना, देखो 100 मॉलिक्यूल सुक्रोज का निकालना है। फिर से क्या करोगे, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, उसके मॉलिक्यूलर मास के, और मॉलिक्यूलर मास कितना बताया मैंने आपको, 342 ग्राम। 1 मॉलिक्यूल का निकाल लो, कितना हो जाएगा, 342 / 6.022 10⁻23। ये क्या आ जाएगा, 1 मॉलिक्यूल का आ जाएगा इतना मास। कितने का निकालना है क्वेश्चन में, देखो 1 का नहीं निकालना, अभी तक कितने का निकालना था, या 1 मॉलिक्यूल ऑफ नेफ्थलीन का निकालना था, या 1 एटम ऑफ कैल्शियम का निकालना था। अब यहाँ पर हमने निकालना है किसका, बताओ, 100 मॉलिक्यूल्स का। तो 100 मॉलिक्यूल्स का बताओ कितना हो जाएगा, 342 / 6.022 10⁻23 multiplied with 100, मल्टीप्लाइड विद योर 100। क्लियर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5.68 × 10⁻⁻20 ग्राम के इक्वल आएगा। ये आपका अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा, 5.68 × 10⁻20 ग्राम के इक्वल आएगा। देखिए एक बार आपको क्लियर हो गया होगा ये। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टाइप पर मूव करेंगे। इसके बाद क्लियर है आपको, ये हमने टाइप 2 स्टडी कर ली, मास ऑफ एटम कैलकुलेट करना, मास ऑफ एटम कैलकुलेट करना, या मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना। ठीक है, क्लियर आपको इतना। नाउ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले मोल कैलकुलेट करें, फिर आपने मास ऑफ एटम कैलकुलेट करा। नाउ थर्ड वन इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कि नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, किसके अंदर कैलकुलेट करने हैं, 52 U ऑफ हीलियम और 52 ग्राम ऑफ हीलियम। देखो U एटॉमिक मास यूनिट हमने पीछे स्टडी करा ना, तो आज के टाइम एटॉमिक मास यूनिट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं U, यूनिफाइड मास बोलते हैं। ठीक है, तो U में रिप्रेजेंट करा जाता है 52 U ऑफ हीलियम। तो आप देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इसको। सबसे पहले मैं आपको ये सेकंड वाला न्यूमेरिकल जो है, सेकंड वाला पार्ट है वो बताती हूँ मैं आपको। बी वाला पार्ट देखिए, 52 ग्राम में से इतने एटम होंगे, बताओ जल्दी बताओ। अब बोलोगे कि कैसे लिख दिया आपने ये, भाई अभी हम बार बार ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 1 मोल किसके इक्वल होगा, 1 मोल किसके इक्वल होगा, सॉरी 52 ग्राम नहीं, 4 ग्राम। 1 मोल किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास के। अभी हम पढ़ते हुए आए हैं ना, ये 1 मोल में कितने एटम,
एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास एटम का मास यहाँ पे हीलियम का कितना था 4, तो ये किसके इक्वल हो गया 4 ग्राम। तो 4 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम्स है, एटम निकालना है तो एटम को राइट हैंड साइड कर दिया, तो 4 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे 6.022 10⁻23 बाय 4 एटम्स। ठीक है, नाउ यू आर टू कैलकुलेट इन 52 ग्राम, कितने में निकालना है 52 ग्राम में, तो 6.022 10⁻23 बाय 4 मल्टीप्लाइड विद 52, तो ये क्या बन गया 7.83 इंटू नियर अबाउट इतना आएगा आपका ये 7.83 इंटू 10⁻24 एटम्स, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पर। देखो नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले आए थे, एक आया था गिवन मास बाय उसका मोलिकुलर मास, एक आया था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। आया था या नहीं आया था, बताओ जल्दी बताओ। दो फॉर्मूले आए थे ना आपके, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, एन क्या है नंबर ऑफ एटम्स और एन ए क्या है एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से इन दोनों को मैं कंपेयर कर दूँ ना, इन दो को कंपेयर करूँगी तो यहाँ से एन क्या आ जाएगा W बाय M इंटू एन ए आ जाएगा, ये W बाय M इंटू एन ए, ये N आ जाएगा मेरा। ठीक है, W बाय M इंटू एन ए आ जाएगा। अब देखो यहाँ यही नहीं बन रहा, यही तो किया मैंने। W मेरे पास गिवन वेट कितना था 52, गिवन वेट कितना था 52। ठीक है, उसको किससे डिवाइड कर दिया मैंने, उसके मास से, उसका मास कितना था 4, गिवन वेट था 52, उसको उसके मास से डिवाइड कर दिया और किससे मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से। तो जब भी नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो। तो 3 फॉर्मूलेज अब तक मैंने आपको बता दिए, एक तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, फिर गिवन नंबर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में नंबर ऑफ एटम दिए हुए हैं उसने आपको और बोला है नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो ये फॉर्मूला, अगर उसने नंबर ऑफ एटम निकालने के बोला तो इन दो इक्वेशन को कंपेयर कर दो, इन दो इक्वेशंस को कंपेयर कर दो, इससे आपका निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये ऊपर वाला भी कुछ नहीं है, 52 U ऑफ हीलियम में इसने बोला ना, बस सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या कर दो 4U में 1 एटम, 4U में कितना होगा, एक एटम होगा। ठीक है, तो 1U में कितना हो जाएगा 1/4, और कितने में पूछा है 52U में पूछा है, तो 1/4 इंटू 52 13 एटम्स, कितने एटम हो जाएंगे 13 एटम्स। सो सिंपल, दिस इज सिंपल वन। ठीक है, वो ग्राम की फॉर्म में था, दैट इज इन द U फॉर्म। आगे देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3, इन 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3। अब सबसे पहले क्या निकालना है, जल्दी बताओ क्या निकालना है, Na2CO3 का मास निकालना है ना। फॉर्मूला यहाँ पर भी वही लगने वाला है, इसका मास निकाल लेते हैं पहले, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास। नो सोडियम का होता है 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 इंटू 1 है, तो 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 हो गया, कितना हो जाएगा ये 46 प्लस 12 प्लस 48, दैट विल बी 106 ग्राम। कितना हो जाएगा ये 106 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। सो देखो आगे 106 ग्राम किसके इक्वल होगा 1 मोल के। बार बार इस इक्वेशन को मैं आपको रिमाइंड करवाती हुई चल रही हूँ कि 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास, 1 मोल ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास, 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ मॉलिक्यूल है और उसका 1 मोल उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। मॉलिक्यूलर मास मैंने निकाला 106 ग्राम, और जो निकालना होता है मोल्स निकाल रहे हैं पहले हम यहाँ पर, क्योंकि मुझे क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप निकालना है ना, तो पहले मैं मोल्स ही निकाल लेती हूँ। जैसे प्रीवियस एक सेकंड क्वेश्चन आपने किया था ना, वैसा ही है ये। 106 ग्राम में इतने मोल हो गए। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने मोल होंगे जल्दी बताओ। 1/106 कितने में निकालना है 5.3 ग्राम। 5.3 ग्राम में कितने मोल्स होंगे 1/106 इंटू
5.3, that will be equal to 5.3 by 106, 0 पॉइंट ये आएगा आपका 0.05 मोल, इतने मोल आ जाएंगे आपके। सबसे पहले जो भी दिया हो उसका मोलिकुलर मास निकाल लो, फिर आपको पता है 1 मोल या तो एटॉमिक मास के इक्वल होगा जब एटम होगा, 1 मोल मोलिकुलर मास के इक्वल होगा जब मॉलिक्यूल होगा। तो 106 ग्राम इक्वल टू 1 मोल आ गया, 1 ग्राम में इतने मोल्स आ गए। निकालने थे 5.3 ग्राम में, तो 5.3 ग्राम में इतने मोल्स आ गए। अब देखो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप निकालना। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप। सोडियम कितने हैं इसमें 2, कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3, ठीक है। तो क्या निकालना है सबसे पहले, नंबर ऑफ क्या निकालोगे, सोडियम एटम, नंबर ऑफ सोडियम एटम। वो किसके इक्वल हो जाएंगे, कितने हैं 2, कितने मोल में 0.05 मोल में, टोटल मोल इतने आ गए ना 0.05 मोल में। और एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 10 की पावर 23। समझ आ गया। सोडियम एटम निकालने थे, 2 थे, 2 लिख दिया, कितने में 0.05 मोल में कितने हैं 2 एटम। तो 2 इंटू 0.05 इंटू मोल मतलब 1 मोल मतलब इतने नंबर ऑफ एटम्स। सॉल्व कर लोगे ना इसको, ठीक है। आगे देखो नंबर ऑफ क्या निकालोगे, कार्बन एटम कितना है 1, तो 1 कितने मोल 0.05 और कितने नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे 6.022 10 की पावर 23 एटम्स हो जाएगा। थर्ड देखो ऑक्सीजन कितने हैं 3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 3 इंटू 0.05 इंटू 6.022 10 की पावर 23 एटम्स। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना ईच टाइप के इन द 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3, Na2CO3। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपका एनसीईआरटी से लिया है। देखो क्लोरोफिल द ग्रीन कलर मैटर ऑफ द प्लांट्स। आपको ये पता ही है कि क्लोरोफिल क्या होता है, हमारा प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। पता है ना आपको। एक्चुअली में क्लोरोफिल कौन सी मेटल कंटेन करता है, सेंटर में मैग्नीशियम मेटल कंटेन करता है। कौन सी कंटेन करता है, मैग्नीशियम। तो वो कितना मैग्नीशियम बता रहा है, कितना मैग्नीशियम है उसमें सब बता रहा है। उसने लेट किया कि 2.68 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है बाय वेट, 2.68% ऑफ मैग्नीशियम है बाय वेट। 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट का मतलब यह है कि इतने ग्राम 2.68 ग्राम है 100 ग्राम, टोटल 100 ग्राम में मैग्नीशियम कितना है 2.68 ग्राम। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। बाय वेट का मतलब ही क्लियर हो जाना चाहिए कि बाय वेट जैसे ही आ जाए तो समझ जाना कि जितना परसेंट है उसका 2.68% है ना, तो 2.68 ग्राम है टोटल 100 ग्राम के अंदर। मतलब मैग्नीशियम 2.68 ग्राम है टोटल 100 ग्राम के अंदर। क्लियर। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे, मास ऑफ क्लोरोफिल। अच्छा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 2 ग्राम ऑफ द क्लोरोफिल। कितने में निकालने मैग्नीशियम एटम 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। तो मास ऑफ क्लोरोफिल कितना दे दिया, क्लोरोफिल का कितना दे दिया 2.0 ग्राम दे दिया इसने। परसेंटेज और दूसरा क्या जो दिया पहले मैं वही लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग दैट इज गिवन टू यू। परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम हाउ मच 2.68, इतनी गिवन है ना आपको 2.68। और इसका मैंने मीनिंग भी बता दिया 2.68%, सॉरी इतनी परसेंटेज आपको गिवन है। अच्छा, अब उसके बाद देखो मास ऑफ मैग्नीशियम इन 2.0 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का तो 2 ग्राम दे दिया था, अब उसमें मैग्नीशियम का मास कितना होने वाला है, कितना होने वाला है बताओ 2.68 बाय 100। परसेंटेज लाऊंगी 100 ना, मतलब 2.68 ग्राम पूरे 100 ग्राम में जो मैग्नीशियम है वो 2.68 ग्राम है इसका। और कितने में निकालना 2 ग्राम में, तो मल्टीप्लाई किससे कर दूँ 2 से। क्लियर। इतना ये आ जाएगा आपका 0.054 ग्राम, इतना आ गया। निकालने क्या थे, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम निकालने थे। अब सिंपल है, अब क्या करो भाई 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम
उसके एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम उसके एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा। 1 मोल में 6.022 10 की पावर 23 मैग्नीशियम एटम्स हैं। 1 मोल में इतने मैग्नीशियम एटम्स हैं और मैग्नीशियम का मास उसने कितना दिया, 24। कितना दिया है, 24 ग्राम। क्लियर? मतलब इतने नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम क्या का मास कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। निकालने क्या, एटम, एटम निकालना है तो ये राइट साइड पे आएगा, ये लेफ्ट में जाएगा। तो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एटम, 24 ग्राम मतलब कितने होंगे, कितने कंटेन होंगे, 6.022 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। 24 ग्राम में इतने एटम होंगे। 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 10 टू द पावर 23 बाय 24 एटम्स हो जाएगा। इतना निकालने कितने में है, कितना आ गया था टोटल मैग्नीशियम का मास, 0.054। तो 0.054 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 6.022 10 टू द पावर 23 बाय 24 मल्टीप्लाइड विथ 0.054 एटम्स, इतने होंगे। और ये आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपका आंसर आने वाला है। क्लियर है आपको? सबसे पहले मास ऑफ क्लोरोफिल आपको गिवन था 2 ग्राम। परसेंटेज उसमें मैग्नीशियम की कितनी थी, 2.68%। 2.68% बाय वेट गिवन था, तो इसका मतलब था कि टोटल 100 ग्राम जो क्लोरोफिल है उसमें 2.68 ग्राम मैग्नीशियम प्रेजेंट है। तो मैंने मास ऑफ मैग्नीशियम 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल में निकाल ली, वो किससे इक्वल होगी, 2.68 बाय 100 इंटू 2, ये आ गया 0.054 ग्राम। अब 1 मोल ऑफ द मैग्नीशियम एटम इक्वल टू एटॉमिक मास होता है, तो 6.022 10 की पावर 23 मैग्नीशियम एटम किसकी इक्वल हो जाएगा, उसके एटॉमिक मास 24 ग्राम, मैग्नीशियम का 24 होता है। तो अब मुझे एटम निकालने थे, तो एटम को मैंने राइट पे कर दिया, इसको मैंने लेफ्ट में कर दिया। तो 24 ग्राम इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 एटम्स। तो 1 ग्राम में इतने एटम्स, 0.054 ग्राम में इतने एटम्स आ जाएंगे। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये आपका फ्रॉम एनसीईआरटी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हुआ तो आप बैकवर्ड जाके वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, बिकॉज जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू ऑल। इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।